तो वीडियो लोग, डीसी की ब्लैक एडम मूवी 2 दिन पहले रिलीज हो चुकी है इंडिया में। यूएसए में 1 दिन बाद हुआ। इसको कहते हैं इज्जत। ये मूवी डीसी कॉमिक्स के वही सेम नाम के किरदार के ऊपर बेस्ड है जो एक एंटी हीरो है अभी के लिए, जिसको पोर्ट्रे किया है ड्वेन दी रॉक जॉनसन। मूवी की स्टोरी पे बात करें तो ये कहानी डीसी के फिक्शनल सिटी कांदाक में टेक प्लेस करती है। 5000 साल पहले ब्लैक एडम, जिसका असली नाम था टेथ एडम, जिसको सुपर पावर्स अपने बेटे हुरुत से मिलता है जब हुरुत अपने पावर्स अपने पिता को बचाने के लिए दे देता है अपनी माँ के मौत के बाद। हुरुत को ये पावर विजर्स ऑफ शज़ाम के बदौलत मिलती है, ठीक उसी तरह जैसे बिली बैटसन को शज़ाम मूवी में मिली थी। उस टाइम पे एनकॉट नाम का एक निर्दयी राजा होता है जो एटर्नियम नाम के मेटल को लेके सबा का ताज बनाना चाहता था, जिससे वो 7 डेडली सिंस की मदद से अमर बन जाए और जहनुम का रास्ता धरती पे खोल सके। बगावत करने के जुर्म में हुरुत को सजा मिली थी और ठीक उसके बाद ही उसे शज़ाम की पावर्स मिलती है। कांधा को मिले इस नए मसीहा और राजा के बीच जो जंग छिड़ती है, उसके बीच आ जाता है टेथ एडम का पूरा परिवार। पावर सौंपने के ठीक बाद ही राजा के आदमियों के हाथ हुरुत की मौत हो जाती है, जिसको देख के एडम अपना आपा खो देता है और भौकान मचाता है। पहले राजा के चमचों को, फिर राजा को बेमौत मारता है। इतना आपा खो देता है कि उस पूरी जगह को मिट्टी में मिला देता है, जिसको देख के विजर्ड्स ऑफ शज़ाम आदम को कैद कर देते हैं। इसमें 6 में से सिर्फ एक विजर्ड बचता है जो सजा में हमें दिखा था। 5000 साल के बाद जब एड्रियाना और उसके साथी इंटरगैंग के बीच फंस जाते हैं, तब एड्रियाना एडम को जगह देती है, जिसके बाद एडम तबाही मचाता है। हमको ये देखने को मिलता है कि एटेनियम एडम की कमजोरी है, ठीक उसी तरह जैसे क्रिप्टोनाइट सुपरमैन की। एडम होश में आता है और वहाँ एड्रियाना का बेटा एमोन उसको 5000 साल में क्या क्या बदल गया ये बताता है। इस बीच अमांडा वॉलर एडम को कस्टडी में लेने के लिए जेएसए का साथ लेती है। जेएसए का लीडर हॉकमैन, डॉक्टर फेथ, साइक्लोन और एटॉम्स मास्टर के साथ कांधाक के लिए रवाना होता है अपने क्रूजर के साथ, जहाँ हमें पहली बार एंथ मेटल का जिक्र होते हुए दिखता है डीसीयू में, जो डीसी का सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल है। कांधाक में पहुंचते ही वो एडम का कहर देखते हैं। वो जेएसए के साथ भी लड़ जाता है। इस्माइल, जो एड्रियाना का साथी था, वो इंटरगैंग का मेंबर निकलता है और एमोन को किडनैप कर लेता है, जिसको ढूंढने एड्रियाना की खातिर सब शांत होते हैं और मिलके काम करते हैं। यहाँ पे हॉकमैन और एडम की फिर से लड़ाई हो जाती है, पर यहाँ उन्हें सबक का ताज मिल जाता है, जिसको लेके वो इंटरगैंग के अड्डे पे पहुंचते हैं, जहाँ पे इस्माइल का असली मकसद सामने आता है। इस्माइल असल में एंकॉट का वंशज था और उस ताज को पाने के लिए वो एमन पे गोली भी चला देता है, जहाँ एडम एमन को बचा तो लेता है पर आसपास सब तहस नहस हो जाता है। इसमें इस्माइल भी मारा जाता है। हॉकमैन एडम से ये जानता है कि कांधाक का असली चैंपियन वो कभी था ही नहीं, वो उसका बेटा था। एडम खुद से की गई ऐसी तबाही देके अपने आप को सरेंडर कर देता है, जिसके बदौलत उसे टास्क फोर्स के सीक्रेट प्रिजन में कैद कर लिया जाता है। इस बीच कहानी में एक ट्विस्ट आता है, जो सबको पता चलता है कि इस्माइल मरा नहीं, बल्कि वो जहनुम पहुंचकर 7 डेडली सिंस की मदद से सबक के ताज का मालिक बन चुका है। सबक से लड़ने जेएसए कांधाक पहुंचती है, जहां जंग में हॉकमैन को बचाने डॉक्टर फेथ कुर्बानी दे देते हैं। सबक जहनुम से मुर्दों की सेना बुलाता है। मरने से ठीक पहले डॉक्टर फेथ एडम को छुड़ा लेते हैं और वो मदद करने पहुंच जाता है। हॉकमैन और एडम मिलकर सबक को हराते हैं, वो भी डॉक्टर फेथ के हेलमेट की मदद से। सबक को हराने के बाद हॉकमैन और एडम हाथ मिलाते हैं। जेएसए अलविदा लेती है कांधाक से। एडम पुराने सिस्टम को चूर-चूर कर देता है और कांधाक के नए युग का आरंभ होता है। टेथ एडम नाम बदलकर अब वो बन जाता है ब्लैक एडम। मूवी में एक मिड क्रेडिट सीन है जहां अमांडा वॉलर ब्लैक एडम को चेतावनी देती है कांधाक से बाहर ना निकलने की, और हमें ठीक इसके बाद OMG अपने हेनरी कैविल वाला सुपरमैन दिखने को मिलता है। इस बार इनकी किस्मत अच्छी है कि चेहरा दिखाया, अगर बिना चेहरा वाला सुपरमैन फिर से दिखाते इनकी खैर नहीं होती। फैंस तरस गए थे, स्पेशली जब रॉक भैया का वो कॉमिक वाला स्टेटमेंट आया था। अब ये देखना है ये कौन से टाइमलाइन में प्लेस करती है, अपने जैक स्नाइडर वाले जस्टिस लीग या जोस्टिस लीग। वो भी स्टोरी ओरिएंटेड होने की जगह एक्शन ओरिएंटेड थी, जो कि समझ आता है क्योंकि ये रॉक पिक्चर है, वो जैसा बोलेगा तुमको वैसा करना पड़ेगा। विजुअल्स पे काफी काम किया गया है। एक्शन लवर हो तो मूवी बोर नहीं करेगी। आम ऑडियंस के लिए ये मूवी अच्छी है। हाँ, कॉमिक फैंस के लिए ये थोड़ा अलग होगा, पर ये आपको निराश नहीं करती। डीसीयू में इसका इंपोर्टेंस ढूंढने लगो तो पहली बात ये एक ओरिजिन मूवी थी, जिसको सीधा अपने मेन डीसीयू से जोड़ने का काम करता है इसका मिड क्रेडिट से। रॉक भैया की माने तो फ्यूचर में हमें सुपरमैन और ब्लैक एडम का क्लास देखने को मिल जाएगा। रूमर्स ऐसा भी है कि फ्लैश 2 के ऊपर काम चल रहा है, जिसमें विलेन लीजन ऑफ डूम होंगे और ब्लैक एडम एक टाइम पे उसका मेंबर भी था। फ्यूचर में मे भी हमें शज़ाम 2 में वो देखने को मिल जाए। पॉसिबिलिटीज तो बहुत है, ऊपर से रॉक भाई उनकी ही चलती है। तो ऑफिशियली डीसीयू में अब ब्लैक एडम, एटर्नियम, एंथ मेटल दिखने को मिल गया। बाकी रहा डॉक्टर फेथ के बारे में, मुझे लगा ही था कि सीनियर को कास्ट किया है तो ज्यादा दिन नहीं रहने वाले, पर इतनी जल्दी चले जाएंगे ये भी नहीं सोचा था। बाकी अगला डॉक्टर फेथ कौन सा वाला वर्जन होगा, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। अगली वीडियो के लिए इंतजार करिए, तब तक के लिए माता ने।